Hello students, welcome back to KRS class 11 subject account. So student, in this video we will see basic accounting assumption or concept. See assumption, concept यानी क्या? See यहाँ से हमारा अकाउंट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू होता है. See assumption यानी क्या? हम कुछ भी assume करते हैं यानी क्या करते हैं? हम मान लेते हैं. कभी कभी हम जो सच नहीं है वो भी चीजों को कभी कभी हम मान लेते हैं. दैट इज माना गया सच, काम चलाने के लिए सच. सो अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे चीजों को सच मान लेते हैं जिस चीज से हमारा काम निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, एजम्पशन. जैसे स्टूडेंट आप सबको पता है मैथ्स में भी हम क्या करते हैं, बहुत बार बहुत से सम में एज्यूम करते हैं. जैसे एज निकालने के सम है, फादर की सम एज दी है और किसी और की एज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं सर्टेन एज को एक्स में. अभी क्या कभी एज एक्स में होती है क्या? नहीं, एज तो कभी भी नंबर में होती है, पर फिर भी हम एज्यूम करते हैं. यानी हमें आगे के रास्ते के ऊपर जाना है, हमें सही आंसर निकालना है, तो हम किसी चीज को एज्यूम कर लेते हैं. तो ऐसे ही अकाउंट में भी कुछ एजम्पशन रहते हैं, कुछ कंसेप्ट रहती है. कंसेप्ट यानी क्या? See, accounting concept refers to the basic assumptions, basic rules, basic principles, which work as the basis, BASIS, which work as the basis of recording of business transaction, which work as a basis for preparing account. जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी हम एंट्री पास करेंगे, तो सबके पीछे कुछ तो भी बेस है, कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है. तो वो जो भी रूल्स प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, तो हम वो यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखेंगे. आपको क्लास 11 में चैप्टर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दी हुई है, तो वो कंसेप्ट्स हम देखेंगे. कंसेप्ट में आपको दिया हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म है, गोइंग कंसर्न है एंड एटसेट्रा. तो हम यहाँ पे हर एक वीडियो में दो कंसेप्ट कवर करेंगे. यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट 2 कंसेप्ट जो आपको 11th में पेज नंबर 12 में आपको बुक में दिया हुआ है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कंसेप्ट, आपको जो आपके 11th के टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 12 के ऊपर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. See student, this all concepts are very important. First one is business entity concept. से इसके हिसाब से क्या करना है, हमें ये मान के चलना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और उसका ओनर प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग है. यानी अकाउंट में हम क्या करते हैं, अकाउंट में बिजनेस को एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं. यानी दुकान और ये हम बोल सकते हैं बिजनेस, ये एक अलग पर्सन है. रियल में क्या वो अलग पर्सन है क्या? नहीं, पर हमें ये एज्यूम करना है. यानी अकाउंट में हम हर एक बिजनेस, अकाउंट के लिए क्या है, हर एक बिजनेस ये एक अलग से एक पर्सन है, अलग से एक इंसान है, उसका एक अलग से वजूद है, उसकी एक अलग से आइडेंटिटी है. दैट ऑल अबाउट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसकी एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी है. इसी कारण से क्या होता है, अकाउंट की एंट्री स्टार्ट होती है. जैसे सपोज हम मान के चलते हैं कोई एक मोहनलाल है. ओके, मोहनलाल को उसको एक दुकान खोलनी है. ओके, उसको अपनी एक शॉप ओपन करनी है. तो मोहनलाल ने शॉप खोली है, राइट, ओपन किया है. तो यहाँ पे मोहनलाल और उसकी दुकान, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है. सो ही विल मेंटेन अकाउंट ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर हिज शॉप. वो जो भी अकाउंट बनाएगा उसमें उसको उसका खुद का खर्चा नहीं लिखना है, घर का खर्चा नहीं लिखना है, पर उसे सिर्फ अपने शॉप का, दुकान का खर्चा लिखना है. दैट इज बिजनेस इज टोटली सेपरेट देन द ओनर. तो अभी मोहनलाल ने शॉप खोली है, तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, स्टार्टिंग में कुछ पैसा तो लगाएगा, राइट. तो स्टार्टिंग में वो कुछ पैसा डालेगा, राइट. सपोज उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, शॉप की स्टार्ट किया है विथ ₹2 लाख, उसने खुद से इन्वेस्ट किया है 2 लाख. तो एक्चुअल सेंस में वो पैसे जो भी मोहनलाल ने डाले हैं तो वो तो उसी के हैं, राइट. दुकान जो शॉप है वो कोई इंसान पर्सन थोड़ी है. बट व्हाट अकाउंट विल से, मोहनलाल ने शॉप को 2 लाख दिए, क्योंकि मोहनलाल अलग है और उसकी शॉप अलग है. मोहनलाल ने शॉप को 2 लाख दिए हैं. अभी उसने
ये जो भी पैसा दिया है शॉप को, तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए, शॉप के लिए एक लाइबिलिटी हो गई। तो वो 2 लाख रुपए ये शॉप के लिए क्या हो गई, एक तरह की लाइबिलिटी हो गई। अभी ऐसे भी हो सकता है वो शॉप के लिए कुछ बैंक में से लोन लिया है 1 लाख का, तो जैसे बैंक की क्या हो गई है, लाइबिलिटी हो गई है बिजनेस को, यानी शॉप को बैंक को देने हैं 1 लाख, उसी तरह से शॉप को किसे देने हैं, मोहनलाल को देने हैं 2 लाख। तो ये हो गया, यानी सेपरेट आइडेंटिटी हो गई बिजनेस की और ओनर की। यानी अगर हम दोनों को एक ही मानते हैं तो अपना पैसा अपने पास, बट हम अगर दोनों को अलग अलग मानते हैं तो मोहनलाल का पैसा किसके पास चला गया है, शॉप के पास। सो इफ मोहनलाल अपॉइंट एनी अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट क्या करेगा, मोहनलाल के घर के खर्चे का हिसाब रखेगा क्या, नहीं, तो वो किसका हिसाब रखेगा, सिर्फ शॉप का, राइट। सो अकाउंटेंट सिर्फ शॉप की ही एंट्री पास करेगा, जैसे शॉप के जो भी एक्सपेंसेस है, खर्चे है, इनकम जो आ रही है, शॉप को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, शॉप का लाइट बिल, ना ही मोहनलाल के घर का लाइट बिल, शॉप का रेंट, ना ही मोहनलाल के घर का रेंट, तो सिर्फ शॉप की ही एंट्री अकाउंटेंट पास करेगा। सो व्हेनेवर यू मेक अकाउंट, थिंक ओनली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर्स पर्सनल लाइफ। सो कोई भी मोहनलाल का पर्सनल खर्चा हो, लाइक उसने घर के लिए गाड़ी खरीदी तो उसकी एंट्री नहीं करनी है, हाँ, पर शॉप के लिए उसने एक वैन खरीदी है तो उसकी एंट्री करनी है, क्योंकि वो शॉप की एंट्री है। उसने घर पे अगर सपोज साफ सफाई के लिए कोई नौकर रखे है, मेड रखे है, उसको वो महीने का सपोज 1,500 रुपए दे रहा है, तो उसकी एंट्री आएगी क्या, नहीं, क्योंकि वो उसका घर का पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, पर उसने अगर शॉप में कोई नौकर रखा है साफ सफाई के लिए, उसको वो दे रहा है सपोज 1,000 रुपए दे रहा है, 1,000 दे रहा है, तो उसकी एंट्री आएगी, क्योंकि वो किसका खर्चा है, शॉप का खर्चा है, राइट। यानी आर यू गेटिंग माई लॉजिक, आर यू गेटिंग दिस लॉजिक ऑफ दिस कंसेप्ट। हमें मोहनलाल एंड उसके शॉप को टोटली अलग अलग करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, इसके बिना अकाउंट ही नहीं कर पाओगे। जब तक दोनों को अलग अलग नहीं करोगे तो बिजनेस और ओनर के खर्चे क्या हो जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे। सो व्हेन द ओनर, फॉर एग्जांपल व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। गेटिंग माई पॉइंट। अभी आप देखो, आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। से आपको क्या दिया हुआ है, दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स, सप्लायर, कस्टमर्स, मैनेजर, सबसे बिजनेस ये टोटली अलग है, उसका एक अलग से वजूद है। That is a person who supply capital to it. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. Hence, the business is liable to the owner for the capital contributed by him or her. यानी ओनर जो भी बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस की ये क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, बिजनेस के ऊपर ये भी कर्जा हो गया कि हाँ, जो कैपिटल दिया है ओनर ने वो उसको वापस लौटाना है। तो जब हम आगे बैलेंस शीट देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड कैपिटल लिखा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, बट their transactions with the business, such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use, will be recorded in the books of account. यानी उसके पर्सनल खर्चे, पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं लिखने हैं, हाँ, पर बिजनेस के साथ उसका जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, यानी उसने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में से जो पैसा या गुड्स विड्रॉ किए हैं, वो लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। So it implies that the business itself owns assets and owns liability. Business की separate unique identity है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी रहती है, असेट रहती है, खुद के कर्जे रहते हैं, लाइबिलिटी रहती है, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ टर्निंग टू सेकेंड कंसेप्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो अभी ये सेकेंड कंसेप्ट जो है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई भी अकाउंट में एंट्री करेंगे, यानी जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे, वो जो भी हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, तो कौन से ट्रांजेक्शन लिखने, कौन से एंट्री लिखने हैं, तो क्या हम ऐसे किलोग्राम, डजन, मीटर, ऐसे चीज की, ऐसे यूनिट में एंट्री लिखेंगे क्या, या रुपीज में एंट्री करेंगे, रुपीज की एंट्री करेंगे।
सो दिस एजम्पशन, मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या बोलती है, सेज दैट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में वही एंट्री करेंगे जो मनी के टर्म्स में डिफाइन होती है। जो किसके यूनिट में डिफाइन होती है, मनी के यूनिट में, यानी जो भी वैल्यू है वो मनी के टर्म में कन्वर्ट करके लिखनी है हमें। ओके, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपको नीचे जो को एग्जांपल दिया है, ए बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर, 2 टेबल, 3 चेयर्स, ऐसे लिखने हैं क्या, तो नहीं। ओके, पर हमें कैसे लिखना है, एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, लाइक जो 5 कंप्यूटर्स है वो 1,50,000 फॉर कंप्यूटर्स, टेबल के 15,000, चेयर के 2,500, यानी किसी और यूनिट में नहीं लिखने, पर मनी के टर्म में, मनी के यूनिट में कन्वर्ट करके बाद में लिखने। यानी अकाउंट में सिर्फ रुपीस की एंट्री करनी है, ना ही किसी और यूनिट की, ना ही किलोग्राम की, ना ही डजन की, ना ही कोई और यूनिट की, ना ही टन की। और ऐसी बातें भी नहीं लिखनी है जो हम मनी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी बातें भी नहीं लिखनी है जो हम मनी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कैसी बातें, जैसे सपोज वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन क्या है, ऑफिस की वर्किंग कंडीशन क्या है, फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशन क्या है, वैसे नहीं लिखना है हमें। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है वर्किंग कंडीशन इन द वर्क, सेकेंड पैराग्राफ में, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, वो लिखना है क्या, नहीं। इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट, नो, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, स्ट्राइक है, इफिशियंसी कितनी है मैनेजमेंट की, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। Of course, though it is very important from business point of view, but we can't define it in money terms. उसे मनी के टर्म में हम लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी है या स्ट्राइक है, इफिशियंसी, मैनेजमेंट बहुत ही इफिशियंट है, वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी है, ये सब मनी टर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो वो हमें लिखना नहीं है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अकाउंटेंट वर्क इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू मनी ट्रांजेक्शन। तो जो भी हम लिखेंगे वो मनी ट्रांजैक्शन में, रुपये के इसमें या जो भी करेंसी है वो करेंसी में हमें लिखना है। सो सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account. Since money serves as the medium of exchange, transaction expressed in money are recorded and the ruling currency of a country, जो भी कंट्री की करेंसी है, रुपये हो, डॉलर हो, जो भी करेंसी है, यूरो हो, वो लिखनी है। इट इज द मेजरिंग यूनिट फॉर अकाउंटिंग। एंड ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी will not be recorded in the books of account. For example, working condition, honesty of employees, quality of product, strike by employees, it will not be recorded in the books as they cannot be expressed in terms of money. It helps in understanding of the state of affairs of the business as money serves as a common measure by means of which heterogeneous facts about the business are recorded. ओके, तो गेटिंग स्टूडेंट, हमने 2 कंसेप्ट यहाँ पे देखी है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस इज टोटली सेपरेट फ्रॉम ओनर, सप्लायर, कस्टमर, जो भी रिलेटेड है बिजनेस से, उससे बिजनेस से टोटली सेपरेट है। एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यानी जो ट्रांजेक्शन्स एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं मनी टर्म में, वही रिकॉर्ड करने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, अभी हम आगे के वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।